नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मसले पे बात करेंगे। वो मसला है ज़िंदगी में जायदाद तकसीम करना या अपने बच्चों को ज़िंदगी में हिस्सा देना। याद रखें, जब तक इंसान हयात है तो वो अपने माल का, अपनी जायदाद का मुकम्मल मालिक है। कोई भी बेटा बेटी उसको ज़िंदगी में मजबूर नहीं कर सकता कि आप मुझे ज़िंदगी में जायदाद में हिस्सा दो। शरअन बाप को मुकम्मल इख्तियार हासिल है, वो अपने वफ़ात तक अपनी जायदाद में से अपनी जो भी कारोबार है, चीज़ें हैं, उसमें से किसी को हिस्सा न दें तो कोई बंदा उसको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो हिस्सा देना चाहे तो उस बारे में जो शरई अहकाम है वो आप मलहूज रखें। और याद रखें, ज़िंदगी में जो हिस्सा देना है ये गिफ्ट है, ये विरासत नहीं है, क्योंकि जो विरासत का ताल्लुक़ होता है वो मरने के बाद के साथ होता है। तो ज़िंदगी में अगर कोई भी बाप अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को जो कुछ भी देगा उसकी हैसियत हिबा, तोहफ़ा और गिफ्ट की होगी। जो हिबा, गिफ्ट और तोहफ़ा के अहकाम होंगे उसके ऊपर लागू होंगे। अब वो अहकाम क्या है ज़िंदगी में जायदाद देने के हवाले से, तो याद रखें इस बारे में सबसे पहले मैं नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु की जो मशहूर रिवायत है, जो बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ की किताब अल हिबात में भी वो रिवायत मज़कूर है। मैं पहले वो रिवायत आपके सामने पेश करूँगा, फिर उसके बाद हम इस शरई हुक्म की तरफ आएंगे। तो रिवायत आन नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु, नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु फरमाते अन्ना अबाहु, कि जो उनके वालिद मोहतरम है हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने आताहु गुलामन, उन्होंने एक गुलाम जो है वो अपने बेटे को तोहफे के तौर पे दिया। तो उनकी फ़क़ालत उम्मु, उनकी वालदा ने फरमाया कि ला अर्ज़ा हत्ता यशहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं इस मामले पर तब तक मैं राज़ी नहीं हूँ जब तक कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप गवाह न बनाएं। तो हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और सारी बात जिक्र कर दी। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकुल्ल वलदिका आतैतहु मिथला मा आतैत नुअमान इब्न बशीर, क्या आपने तमाम बच्चों को उस तरह का गुलाम दिया है जो आपने नुअमान इब्न बशीर को दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला, नहीं। हुज़ूर ने फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअदिलू बैन औलादिकुम, और अपनी औलाद के दरमियान बराबरी का मामला रखो। और दूसरे रिवायात में तो यहाँ तक के भी अल्फाज आते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार फरमाया और आपने फरमाया क्या तुम मुझे गुनाह के काम पे गवाह बना रहे हो? तो इस बारे में जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि वअदिलू बैन औलादिकुम, कि अपनी औलाद के दरमियान बराबरी रखो, मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हाए किराम ने उसकी तशरीह फरमाई है कि ज़िंदगी में तकसीम करते वक्त या तो तमाम बेटों बेटियों को बराबर दे दो या विरासत के मुताबिक बेटों को बेटियों से दुगना दे दो। लेकिन याद रखें इस बारे में हमें अपने कब्र को भी देखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप अपनी आखिरत के लिए भी कुछ भेजें। वो ये है कि इस्लाम ने आपको इस बात की इजाज़त दी है कि आप अपने माल में से 1/3 तक की वसीयत करें किसी भी नेक काम के लिए, किसी भी रिफाही काम के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, क्योंकि वो काम आपका सदका जारी बनेगा। हदीस में आता है इज़ा माता इब्नु आदम, जब इंसान मरता है, इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, उसके सारे अमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। 3 अमाल ऐसे हैं जिसका उसको सवाब मिलता है। हुजूर ने फरमाया सबसे पहला काम सदक़तुन जारिया, कोई सदका जारिया हो, कोई मस्जिद बनाई हो, कोई मदरसा बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई नेक काम, उसमें कोई चीज़ लगाई हो जिससे लोगों को नफ़ा मिलता रहा हो। और फरमाया वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, पीछे नेक औलाद छोड़े जो उसके लिए दुआ करे। और फरमाया इल्मुन युंतफ़अ बिही, अपने पीछे कोई इल्म छोड़ा हो जिससे लोग नफ़ा लें। तो आप अपने आखिरत का भी सोचें। अपने आखिरत के लिए भी आपको शरीयत ने इजाज़त दी है कि 1/3, 1/3 तक माल की आप वसीयत कर सकते हैं। लेकिन याद रखें इसके अलावा ये जो वसीयत होगी ये किसी वारिस के अलावा के लिए होगी। जो आपके अमली तौर पर जो आपके वारिस बन रहे हैं उनके लिए आप वसीयत नहीं कर सकते। हदीस में आता है अला वसीयत लिवारिसिन, कि खबरदार वारिस के लिए जो है वो वसीयत जायज़ नहीं है। तो जो मैंने शरई तरीका अर्ज कर दिया उसकी पाबंदी लाजमी है। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरीके को छोड़कर किसी एक बेटे को ज्यादा दें
یا کسی ایک بیٹی کو زیادہ دے بقیہ کو محروم کرے تو گناہگار ہوگا. لیکن اس گناہگار ہونے کے باوجود جس بیٹے اور بیٹی کو وہ مالک بنائے گا تو وہ مالک بن جائے گا.